क्वेश्चन नंबर ये 2 है, इसी का 4 का 2, ये है 4 का 1 था। 4 का 2 क्या है, लिखा हुआ है कि साइन स्क्वायर, मैंने कल ही बताया था पिछले क्लास में। ये देखिए इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये देखिए 15 डिग्री का वैल्यू तो बताया नहीं गया है, लेकिन जो भी एक समान रहेगा ये फार्मूला इस पर लागू है। चाहे थीटा का वैल्यू जो भी हो, दोनों मिला के कितना होगा। थर्ड नंबर क्या लिखता है, सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बराबर के कह रहा है। तो के का मान बताइए, कुछ नहीं, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्यूशन करते चलेंगे। सेक स्क्वायर थीटा, ये दोनों फार्मूला बेस्ड है। फार्मूला है इसका, क्या होता है फार्मूला, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इस फार्मूले को भी शॉर्ट करो वहां से, साइन घटा हुआ है तो क्या होगा, कॉस। अब आप लोग को पता है कि सेक और कॉस सब साथ में रहेगा, इसका वैल्यू 1 होता है। नहीं है पता तो इसको थोड़ा सा नीचे उतार लीजिए, ये तो पता है। चलिए कॉस स्क्वायर थीटा दोनों कैंसिल कर गया, वैल्यू आया 1 आया। इस प्रकार हम लोग थर्ड भी बना लिए। देखो 5 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा इक्वल पी और कॉस थीटा इक्वल क्यू। अब सवाल में कहता है तो यदि लिखा हुआ था साइन स्क्वायर, ये सॉरी पी स्क्वायर थीटा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान ज्ञात करें, तो पी का वैल्यू यहाँ रख दीजिए और क्यू का वैल्यू यहाँ रख दीजिए। अब ये दोनों का वैल्यू हम यहाँ से सूत्र में क्या जानते हैं, 1 हो गया 1। इसी प्रकार 6 नंबर x cos थीटा इक्वल 1 और बाई साइन थीटा इक्वल 1। अब देखो यहां से हमें निकालना क्या है, tan। अब देखो यहां पर जानते हो तुम लोग कि tan का फार्मूला क्या होता है, tan का फार्मूला होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो देखो यहीं से हम कॉस निकाल लेते हैं 1/x। अब यहां से निकाल लेंगे साइन, कितना निकलेगा 1/y। यहां पर बैठा दीजिए, कोई दिक्कत हो रहा है नहीं ना, आ रहा समझ में जी। चलिए ऊपर उलटिए, 1/y मल्टीप्लाई x/1। तो चलिए 1 खत्म, तो क्या हो गया यहां से x/y, तो ये हो गया आपका। तो ये सवाल आप लोग कंप्लीट कर लिए। तो यहां से हम लोग देखो क्या कहता है, कन्वर्सन एक तरह से है। 7 का पहला में कहता है यदि cos a का वैल्यू x मान लिया तो साइन का वैल्यू, साइन a का वैल्यू निकाले, तो यही निकालना है। अरे भाई साइन a का फॉर्मूला cos के रूप में क्या हो सकता है, घट करके 1 घटाओ cos स्क्वायर होगा, ये फार्मूला है। ये जिसको जिसमें बदलना है ये फार्मूला का इस्तेमाल करोगे। 1 माइनस कॉस का वैल्यू क्या है यहाँ पुट करना है, खत्म हो गया, यही तो निकालना था। हाँ x के पदों में हो गया, ये x के पदों में हो गया साइन। जब cos x में था तो साइन को भी x के पदों में निकालना है, तो आप फार्मूला का इस्तेमाल करोगे, उसी में cos का वैल्यू बैठा दोगे। अगर रहता साइन a बराबर x तो cos निकालो, तो cos का फॉर्मूला भी 1 घटाओ साइन स्क्वायर होता। इस तरीके से इन दोनों में ही निकालने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए रहेगा। अब देखिए यहां से क्वेश्चन नंबर 2, साइन 77 इतना का वैल्यू जानते हो तुम लोग, नहीं जानते हो। और कहता है cos 77
का वैल्यू x दिया हुआ है तो cos, फिर वही चीज करेंगे, वही काम करना है। 1 माइनस साइन स्क्वायर 77। अब 77 देख के घबराना नहीं, क्योंकि 77 का वैल्यू तो बताए नहीं है। जब बताए नहीं है तो कहां से आएगा? घबराने की जरूरत नहीं है, फार्मूला होता है, फार्मूला के आधार पर बैठा दीजिए। ये हो गया, इसमें कोई थिंकिंग ज्यादा नहीं है। चलिए, आ रहा है समझ में सभी को? यस सर। 8 नंबर नहीं आएगा तो नो सर बोलिएगा, कोई जरूरी नहीं है बड़प्पन करने का, ठीक ना। x cos a बराबर 1 लिखा हुआ है और tan a बराबर लिखा हुआ है y, दिया हुआ है सवाल में। तो कहता है x स्क्वायर निकालना, हमें इस पर ध्यान देंगे। सबसे पहले यहां से हम निकालते हैं x इक्वल टू 1 बाई कॉस। ये कॉस किसका उल्टा है बाबू? सेक। तो सेक बराबर x निकल गया। अब यहां से y बराबर लिखा हुआ है tan a। अब हमें निकालना क्या है? x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो वैल्यू को पुट करो, x के जगह पर कितना लिखूं? सेक स्क्वायर x, और y के जगह कितना लिखूं? देखो यहां से मैंने निकाला है यहाँ x को छोड़ देंगे तो ये लटकेगा नीचे 1y cos। cos का फार्मूला क्या होता है? अपोजिट वाला सेक, पता है ना जी। अब यहाँ पर देखिए y इक्वल कितना है? हाँ, tan, और y का वैल्यू यहाँ से पुट कर दो tan स्क्वायर। अब देखिए आप जो यहाँ नहीं, सॉरी यही लिखा गया, x बराबर क्या लिखा हुआ है? सेक स्क्वायर a, और y बराबर क्या लिखा हुआ है? tan स्क्वायर a। अब जो है फार्मूला कितना, इसका वैल्यू कितना होता है? 1। इस तरीके से ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछता रहता है, इसलिए आप लोग इसमें से ध्यान दें। अब देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहां से अब एक आ रहा है 9 नंबर का पहला कहता है कॉस को साइन में बदल दीजिए। अब भाई इसका फार्मूला क्या होता है? जो होता है फार्मूला साइन में, साइन तक पहुंचते जाना है, तब तक चेंजिंग करते जाएंगे जब तक साइन नहीं पहुंचता है। इसमें तो एक ही स्टेप में हो गया। यस सर, हो गया आंसर। अब अगला कहता है tan को बदलिए, इसमें भी tan लिखा हुआ है, तो tan को फार्मूला पर देखिएगा, फार्मूला पहले बदलने का प्रयास करिए। हमको लाना किस में है वही ध्यान देना है, लाना है इसको साइन में, ऊपर नीचे सब। मान लीजिए इसको हम तोड़ते हैं, ये साइन a बाई कॉस a, तो साइन तो ऊपर आ गया। अब रहा यहाँ पर कॉस, तो कॉस के बारे में अभी समझाए, तो क्या हो गया? साइन a बाई अंडर रूट 1 माइनस, देखिए सब बदल गया साइन में, बदल गया ना। तो आपको फार्मूला पर ध्यान रखिएगा, फार्मूला को याद रखिए और फार्मूले के अनुसार आपको आगे बढ़ना है। फार्मूला नहीं याद तो हाँ मिलेगा, कुछ नहीं, कैसे मिलेगा? रसगुल्ला मिलेगा, रसगुल्ला। फार्मूला नहीं तो रसगुल्ला। अरे भाई याद नहीं रहेगा तो मैथ बनेगा कैसे? मैथ नहीं बनेगा। tan है, अब देखिए यहां से अगला कन्वर्ट करना है सेक को, सेक a। अब आपको यहां से दिमाग लगानी है कि सेक कैसे जाएगा साइन में, तो आपको करनी, और सेक बताए थे उसका अपोजिट होता है, अच्छा 1 बटा होता है ना अपोजिट,
अच्छा अच्छा अच्छा, कॉस आ गया तब तो साइन आ जाएगा। जब कॉस आ गया तो साइन आ जाएगा। बोलो यस चलो। कहानी खत्म हो गया यहीं पर। आपने क्या किया? साइनस वाले। चलिए, मजा आया इसमें? नहीं आया मजा? अरे मजा नहीं तो सजा मिलेगी। सुन लीजिए, पढ़ाई मजे से कीजिए, पढ़ाई मजे से कीजिए। मजा होता है, इंटरेस्ट जगता है, जगाओ, पढ़ने के प्रति समर्पित रहो। पढ़िएगा तब ना, नहीं पढ़िएगा तो फिर ऐसे ही घूमत रहो। आप लोग को अच्छा करना है तो अभी से ही मेहनत करनी होगी, है ना। दिस इज द फाउंडेशन क्लास। अब नहीं समझोगे, धीरे धीरे समझने का प्रयास करो। चलिए, इसमें से कॉस कन्वर्ट करना था किसमें? साइन में। तो साइन कॉस का फॉर्मूला ढूंढेंगे। ये देखिए साइन वाला पढ़े थे ना? अब याद दो। अब गुरु जी कहते हैं क्लास में कि आप लोग याद करिए। तो क्या धर्म आपका बनता है? याद करिए। अरे भाई, बहुत सारा कुछ रटने वाला चीज होता है, तो फॉर्मूला रटो। बाकी तो जहां समझना है वहां पर हम बता ही रहे हैं। तो कुछ रटने का अंश है मैथ में और कुछ समझने का है। अब इसमें रटने का यही ना हुआ कि अच्छा इसका सर बताए थे √1 सन स्क्वायर, रट गए। अब यहां से आ गया कि अच्छा इसका भी रटा फॉर्मूला आया, साइन ए वाई कॉस ए। फॉर्मूला तो रखना ही पड़ेगा ना। तो ये चलिए भाई, यहाँ पर हम जान रहे हैं। अब साइन यहाँ पर तो आ गया, लेकिन इसको भी बदलना अब है। तो कॉस को क्या हम बदले थे ऊपर में? चलो भाई, फॉर्मूला है सेक, फिर हमको जाना है साइन तक, है ना। साइन तक जाना है, तो साइन तक जाने के लिए हमको क्या सबसे पहला कन्वर्सन करना है? 1 कॉस, और कॉस का हम लोग जान रहे हैं 1 कॉस। कॉस का अभी यहाँ पर 2-3 क्रिया यहाँ पर हुई है 2 बार, वही लिख दीजिए। कोई दिक्कत हुआ? बोलो ना यस। चलो यस सर, दिक्कत हुआ? दिक्कत हुआ ना? अरे वाह, चलिए आइए। दिक्कत अगर नहीं है तो यहाँ से समझिए प्लीज, इसमें सारा दिक्कत खत्म हो जाएगा। देखिए बोर्ड पर अबर कह रहा है साइन ए को, कॉस ए को और कॉसेक ए को हमको बदलना है सेक में। इसमें बदलना है सेक में। देखो जी, सेक। अब यहां से देखिए, यहां पर आप लोग सभी बच्चे जान रहे हो 1 साइन बराबर कॉसेक, है कि नहीं? 1 कॉस बराबर सेक। अब देखो ये म्यूचुअल है आपस में, म्यूचुअल आपस में ये होगा। हाँ, म्यूचुअल आपस में बदला बदली भी होगा, गुना तो होगा ही, और बदलने का भी काम होगा। तो आप लोग ध्यान देंगे, ये फार्मूला जो अपोजिट वाला बता चुके थे वो अपोजिट वाला ध्यान देंगे। अपोजिट वाला जो ध्यान दीजिएगा यहां से फार्मूला को एकदम याद करना ही करना है। नहीं फार्मूला याद करिएगा, ये चैप्टर में आपको एकदम समझ में नहीं आएगा। 1/10 कर दो, वो कॉट हो जाएगा। तो ये फार्मूला आपको ये सब भी याद रखना है, काम देगा। यहाँ से हमको जाना किस में है? इसमें सेक में। कहाँ पहुंचना है? सेक में। अब हमें दिमाग लगानी है कि साइन को सेक में बदलना। अच्छा, अरे कॉस तो यहाँ पर है, इसका साथी है कि नहीं? साइन का साथी कॉस होता है ना ये फॉर्मूला? तो साइन का साथी अगर कॉस हो गया और जब कॉस में हम चल गए तो सेक मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, आपको थिंकिंग करनी है थोड़ी सी बात। √, साइन का होता है कॉस। बोलो यस चलो। यस सर। जब कॉस पहुंच गए तो आपको फॉर्मूला पर ही देखना है। इसका तो साथी यहाँ पर भी है, तो कॉस का साथी यहाँ पर उल्टा है 1/सेक स्क्वायर। आप यहाँ से एलसीएम भी ले सकते हो या इतना भी करके छोड़ सकते हो। एलसीएम ले लोगे तो क्या चला जाएगा? सेक स्क्वायर A - 1
और नीचे में देख लो, ऊपर में तो रह गया वर्गमूल और नीचे वाला वर्गमूल था तो 2 गो न बचा बाबू, तो 1 गो निकल गया। तो इतना भी दे सकता है आंसर, इतना भी दे सकता है आंसर। अब आंसर तो रहेगा नहीं, आपको यहां तक के करके छोड़ देना है। अभी तो कोई कहने नहीं, इसमें तो कॉस मिल ही नहीं गया था। तो कॉस का साथी अरे भाई 1 बटा सेक डायरेक्टेड हो, हमको बदलना है सेक में, किसमें ले जाना है, तो सेक तो यहाँ पर है ही, इसका साथी उल्टा पुल्टा वाला है जी। हाँ चलिए, जो कष्ट नहीं करेगा वो फर्स्ट नहीं मारेगा। सुन लो, कष्ट करना जरूरी है। हम लोग भी बहुत कष्ट किए जी सर, आप लोग कष्ट करिएगा तो हम लोग भी कष्ट करें। अरे वाह रे वाह, आप कष्ट किए तो हम भी कष्ट करें। नहीं नहीं नहीं, आराम करो, आराम करो। बाबूजी मेहनत कर रहे हैं दिन रात और तुम आराम करो, है ना। अभी का जो आराम है आगे कष्ट में तब्दील होगा, और अभी जो कष्ट करेगा आगे आराम में तब्दील होगा। याद रखो, आगे अभी अगर दुख है तो आगे सुख भी होगा, लेकिन नहीं यार। हाँ बिल्कुल, ये तो चलता ही रहेगा, सृष्टि का दस्तूर है ना। जो अगर मेहनत करेगा, चलिए आगे पहुंचते हैं। देखिए, इसको भी हमको दिमाग लगानी है, कैसे जाए, रास्ता ढूंढनी है। अरे रे रे कौशिक, इकर तो उल्टा हम जानवे करते हैं। साइन, अरे साइन मिल गया। अरे भाई ठीक है, साइन मिल गया, तो साइन मिल गया तो उसका भी तो हम अभी बदलवे किए। साइन वाला में देखो ऐसे, फिर तो बदल लीजिए 1 बट्टा साइन। और यहाँ पर साइन आने के बाद यहाँ तो जान ही रहे हो कि कैसे कैसे बदलाएगा। अब यहाँ से फिर हम दोबारा यहाँ पर देखिए, आप लोग बराबर के सामने लिखिएगा, हम यहीं पर लिख रहा हूँ, आप लोग यहाँ पर चलिए शायद ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ से लिख लीजिए, क्या होता है, कॉस स्क्वायर। अब फिर दोबारा देखिए, कॉस किसका साथी है उल्टा में, सेक का, तो 1 बटा सेक स्क्वायर। अभी अभी यहाँ पर समझाए हैं, ये फिर क्या हो जाएगा, पुनः ये सेक निकला, जो ऊपरे सेक चला जाएगा, यहाँ से चल जाएगा ना बाबू डायरेक्ट। या तो एक स्टेप और देख लो, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा हम लिखे थे सेक, क्योंकि यहाँ से एलसीएम लोगे तो सेक स्क्वायर रहेगा, चूंकि ये अंडर रूट में है तो एगो निकलेगा ना। 2 गो में से एगो निकलता है। फिर उलट दीजिए, मेन लाइन ये है, पलट दीजिए ऊपर से, 1 सेक ए बाई अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस कितना है ना। थोड़ा आसान है ना। देखो जी, मुश्किल को आसान करना सीखो। हम जानते हैं क्या, गाना भी है, गाना गाना ऐसा ऐसा सीख जानो कि ये जो है थोड़ा सा एनर्जी मिले। गाना है ना जी, अरे मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए, एक बार मेरा कहा मान लीजिए, है ना। तो इस प्रकार मुश्किल नहीं है, बशर्ते कि आपको आसान बनाना है हिम्मत से। बार बार प्रयास करो, हो जाएगा सही। प्रयास नहीं करोगे तो होगा सही। घर पे जाओ, बार बार इसको देखो, अपने तरीके से बार बार करो। जो अपने से करते सीखता है उसका बहुत मेमोरी आगे रहता है, मतलब वो कभी डिलीट नहीं होता है, वो एक में हमेशा याद रहेगा। इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए हमारी बातों पर।
अगला सवाल जो है इसमें कन्वर्सेशन करनी है, कन्वर्सेशन करनी है। उसको देखिए क्या कहता है कन्वर्ट करने के लिए। देखो कहता है थर्ड नंबर में कहता है साइन थीटा और कॉस थीटा को बदलना हमें टैन में है। देखो अब टैन में जाना है हमको। कहाँ जाना है? चलिए तो रास्ता ढूंढिए कैसे कैसे जाएंगे, है ना। तो देखिए फार्मूला के आधार पर जाने का रास्ता क्या है, फार्मूला है ना जी। तो साइन का सोचना पड़ेगा। अरे कॉस वाला में जाएंगे तो कॉस वाला सेक भी होता है और सेक से टैन भी होता है कि नहीं होता है? तो बात यही अब थिंकिंग करके चलना है। अच्छा कॉस स्क्वायर और कॉस को हम यहां से 1/सेक स्क्वायर और सेक यहां से देखिए तो सेक जो छोड़ोगे तो 1 + tan स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? तो यहां से आप देखा करें इसे 1+ फार्मूला। आप लोग फार्मूला चार्ट बना लिए होंगे, सही जा रहे हैं ना हम? यस सर। हमको tan में बदलना था, tan में लाना, इसको भी tan में लाना। तो देखिए यहाँ तक पहुंच गए, अभी tan में आ गया। अब इसको क्रॉस करिए 1 + tan स्क्वायर -1 बटा में 1 + tan स्क्वायर। यस जानो बोलिए। यस। अब यहाँ से देखिए 1 कैंसिल हो गया और ऊपर में 2 गो है तो एगो निकल जाएगा, tan a हो जाएगा और नीचे में भी निकलेगा ना एगो। नो अरे 1 + के साथ ना है बाबू, निकलेगा कैसे? 1 + के साथ है, अकेले रहता था निकलता, क्योंकि 1 + है इसलिए नहीं निकलेगा। इसको रहने दो ऐसा ही, ठीक है। अब ए को नहीं निकाल देना, यहाँ ऐसा रूल कुछ नहीं है कि tan स्क्वायर है तो 1 + tan a लिख देना, ऐसा कुछ नहीं है। प्लस में माइनस में अंक रहेगा तो इसमें निकालने का है ना कोई तरीका नहीं है इसमें। कॉस कि देखिए कॉस और थीटा तो थीटे में चलेंगे, गलती हो रही है, चलो भाई कोई भी नई बात है, थीटा है थीटा डाल देंगे और जो भी रहेगा जिसमें डाल देंगे। चलिए यहाँ पर मैंने बताया था ना, अल्फा हो, बीटा हो, गामा हो, पाई हो, साई हो, थीटा हो, बीटा हो, लैम्डा हो, डेल्टा हो, तब डाल जो रहेगा वही एक जैसा। अब यहाँ से कॉस वाली बात आ गई, फिर हाँ सेक थीटा। अब सेक पिठा क्यों बोल रहे? महीना लगा ही पूछ के इसलिए पिठा बोल रहे। सेक थीटा यहाँ से फिर आ जाएंगे 1 + tan स्क्वायर थीटा। कन्वर्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। असली बेटा वही है कि जो बाबूजी के हालात को सुधार दे अपने कर्मों के आधार पर। बेटा का कर्तव्य है कि हमारे पिताजी कितने गरीबी से जी रहे हैं, हम उनके हालात को सुधारें। उसके लिए एकमात्र उपाय है पढ़ाई करना। अरे तुम्हारे पास पूंजी नहीं है कि तुम कुछ करोगे, पढ़ाई करो, पढ़ाई से बहुत चीज बदला जा सकता है। इसलिए पढ़ाई पर मेहनत करो और जब भी कुछ दिल में आए अनाप शनाप बातें लटपट, तो उसको अपने गार्जियन पर देखो कि मेरे पिताजी कितना मेहनत कर करके हमको पढ़ा रहे हैं, और उसका उनका ध्यान रखो कि उनका जीवन को हम कैसे सुधारें, अच्छा करेंगे। आने वाले समय में पढ़ लिख करके हम उनके कष्ट को, तकलीफ को दूर करेंगे।
मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, जो भी होंगे इसमें ध्यान दीजिए आप लोग सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, cos A 4/5। जो भी मतलब पैसे के अभाव में जो भी बच्चे अगर लगता है कि हम पढ़ाई छोड़ देंगे, वो हमसे मिली कि नहीं सर हम के पास बहुत गरीब हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा कोई मायने नहीं रखता है, आपको पढ़ाई करनी है तो करनी है, छोड़ना नहीं है। 10 में एकदम नहीं छोड़ना, किसी भी हालात में नहीं छोड़ना है। बात यहाँ पढ़ाई की कर रहे हैं, ये नहीं कि हाँ यहाँ पर पढ़ने की बात कर रहे हैं, हम मेहनत करवा रहे हैं, तुम फुटानी कर रहे हो। पढ़ाई पर फोकस करिए। और गवर्नमेंट की तरफ स्कॉलरशिप मिलता है, फर्स्ट डिवीजन आने के बाद आपको पैसा भी मिलता है। पैसा इसलिए मिलता है कि आगे की पढ़ाई करो। तो क्या करेगा, टच मोबाइल ले लेगा। टच मोबाइल, हाँ मोबाइल ले लेगा। पैसा सरकार दिया पढ़ने के लिए और तुम टच मोबाइल ले रहे हो। बताइए, ठीक है, पहले किताब का पढ़ाई पढ़ लो बढ़िया से, उसके बाद ठीक है मोबाइल के माध्यम से भी पढ़ा जाता है, कोई दिक्कत नहीं। आइए देखिए यहाँ से क्या कहता है, cos A दिया हुआ वैल्यू, और यहां पर हमें निकालना क्या है, cot A। देखो जी, आप पिछले अध्याय में पढ़े थे ट्रायंगल से, पढ़े थे ना। अब ट्रायंगल में कॉट का फार्मूला होता है cos का b/h। तो आप लोगों ने क्या कहा था, b बराबर 4k और h बराबर 5k, और यहाँ से जो भी है p, अगर इसको p मानते हो, थीटा यहाँ अगर a यहाँ हो तब, तो p निकालने का तरीका पता था, वो बना लिए थे पहला अध्याय में। लेकिन आप ये माध्यम से आप लोग यहाँ पर नहीं निकालना है, यहाँ निकालना है त्रिकोणमितीय तादात्म्य के, यानी कि सूत्रों के आधार पर। पहले इसको कन्वर्ट करो कॉस में, ऐसे नहीं निकालना। ये तो जान रहे हैं कि 5 है 4 है तो आएगा 3k। अब कहोगे कॉट बराबर क्या होता है, तो b/p होता है, 4/3 आंसर। जी नहीं, इस मेथड से नहीं यहाँ पर बनाने के लिए कह रहा, यहाँ पर बनाने के लिए कह रहा है अगर कॉस दिया है तो हम इसको ये कॉट को कॉस में बदल ले, तो कॉस में बदलने का काम क्या फार्मूला होता है, यहां से देख लो, अगर जिसको पता नहीं है कॉट वाला, कॉस बटा साइन। बोलो यस या नो, कॉस बटे साइन। जी सर अभी तो साइन रह गया है, कॉस में कहां बदल लीजिए, इसको भी बदल लीजिए, 1 माइनस कॉस। मतलब ये कहने का है अर्थ कि इसको अगर वैल्यू निकालना है तो जो दिया गया है उसमें कन्वर्ट कर लो। जैसे अभी कन्वर्सन हम लोग पढ़े ना, वहां पर पढ़े ना, तो इसी तरीके से कॉट को जो वैल्यू दिया हुआ है उसमें कन्वर्ट कर लो। जी सर कन्वर्ट कर रहा हूं, पहला सूत्र याद। जी सर ये भी सूत्र याद, कॉस वाला लिख दिए, ठीक है। अब इसका वैल्यू पुट करो, ये वैल्यू पुट करो, 4/5। कोई दिक्कत है, अंडर रूट 1 माइनस कॉस का वैल्यू फिर बैठा, इस पर स्क्वायर दिया हुआ है, कोई दिक्कत है जी। चलिए यहां से देखा जाए, यहां से सबकी नजर यहाँ, एवरीवन 16/25, 16/25। देखो मेरे पास जगह नहीं, आपको लाइन से निकाल इसलिए जाना है, मेरे पास जगह नहीं इसलिए इधर लिख रहा हूं। चलिए 4/5, ये देखिए
क्रॉस 25 में से 16 गया 9 का वर्गमूल 3/5। इसका भी नहीं समझ में आया, नहीं आया। 25 से कम 25 में से 16 गया 9/25 और वर्गमूल में है 4/3। यहाँ पर भी तो वही लाए थे डायरेक्ट में, cot A बराबर 4k/3 के, तो इसे नहीं बनाना था, ये कन्वर्सन से बनाना था। तो रेडी हो जाइए, उतार लीजिए जल्दी जल्दी।